Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलती है पूरी स्कूल एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री. नॉट ओनली दैट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी है या आपको इंग्लिश सीखनी है, ये सब भी आपको यहाँ मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री. ओके, सो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, हमारी सीरीज चल रही है शॉपिंग. आज मैं आपको ये बताऊंगी, देखो शॉपिंग तो आपको करना है. नाउ लेट्स से दैट यू हैव टू गो आउट फॉर अ बिजनेस मीटिंग. आपको एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है. आप क्या पहन के जाओगे? यू हैव टू बी, वहाँ लिखा हुआ है आपको बिजनेस फॉर्मल्स में आना है. बिजनेस फॉर्मल्स क्या होते हैं? अगर आप ऑफिस की किसी पार्टी में जाते हो या आप स्कूल की किसी पार्टी में जाते हो, उसमें लिखा है आपको स्मार्ट कैजुअल्स में आना है. स्मार्ट कैजुअल्स में एग्जैक्टली आता क्या है? अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, आप किसी कैजुअल क्लोथ्स में जा सकते हो. कैजुअल क्लोथ्स में एग्जैक्टली क्या होता है? आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो कपड़ों का जो सेग्रीगेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग किसको क्या कहते हैं. व्हाट डू यू वेयर? व्हाट डू यू वेयर का मतलब ये नहीं कि आप क्या पहनते हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या पहनते हो. आप अगर डेनिम पहनते हो या आप अगर शर्ट पहनते हो, तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज, सो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू वेयरिंग. क्लियर? आज हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट डू यू वेयर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. लेट्स स्टार्ट. पहली चीज तो आप ये कपड़े खरीद कहाँ से सकते हो. बिफोर वी अंडरस्टैंड कि आपको क्या, किस कपड़े को क्या कहते हैं, आप ये कपड़े खरीद कहाँ से सकते हो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ शॉप्स. सबसे पहला होता है शॉपिंग सेंटर या मॉल. आप शॉपिंग मॉल जा सकते हो, वहाँ से डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट इज बुटीक. बुटीक मतलब क्या होता है? ये एक स्मॉल शॉप होती है, ऑफन एक्सपेंसिव, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव कपड़े आपको देती है. मोर और लेस ये पर्सनलाइज्ड होते हैं. थर्ड इज फैक्ट्री आउटलेट. फैक्ट्री आउटलेट होता है शॉप वेयर यू कैन बाय क्लोथ्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, और इसीलिए इनका जो प्राइस होता है ये शॉप के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, जैसे मॉल्स के कंपैरिजन में कम होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली फैक्ट्री से ले रहे हो, उसे फैक्ट्री आउटलेट कहते हैं. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट स्टोर्स, जैसे बिग बाजार हुआ, डी मार्ट हुआ. यहाँ पे क्या है, नॉट एकदम एक्सक्लूसिव ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, बट आपको बेसिक कपड़े मिल जाएंगे. एंड देन चेन स्टोर. चेन स्टोर मतलब क्या होता है? जैसे किसी पर्टिकुलर स्टोर की चेन होती है, लाइक H&M हुआ, वेरोमोदा हुआ, या फिर लेट्स से फॉरएवर 21 हुआ, तो आपको इसकी चेन हर सिटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो होती है वहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको हम कहते हैं चेन स्टोर. दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन प्लेसेस जहाँ से जाके आप कपड़े ले सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बेस्ड ऑन सेटिंग. सेटिंग का मतलब होता है जगह. सेटिंग का मतलब होता है जगह, किस जगह पे आपको क्या पहनना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके कपड़े डिवाइडेड होते हैं बिजनेस अटायर, कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, लॉन्ड्री एंड स्पोर्ट्स वेयर. व्हेन इट कम्स टू बिजनेस अटायर, इट मीन्स दैट मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत ही फॉर्मल तरीके से ड्रेसअप होते हो. जब हम कैजुअल वेयर की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड क्लोथिंग, जैसे नॉर्मल डे टू डे आप जो पहनते हो. फॉर्मल वेयर मतलब क्या होता है? आप अब बिजनेस फॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस क्या है? बिजनेस फॉर्मल मतलब एक्सट्रीमली फॉर्मल, जहाँ पे आप टाई एंड ऑल पहनते हो. लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ट्राउजर और शर्ट भी पहनते हो तो उसको भी अपन फॉर्मल वेयर में काउंट करते हैं. नाउ दिस इज नॉट लिंगरी और लिंजरी, इट इज लॉन्जरी. लॉन्ड्री मतलब जो आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं सारे के सारे, आपके वेस्ट, आपकी ब्रीफ्स, वो सब इस कैटेगरी में आती है. अगर आपको खरीदना है, आप मॉल जा रहे हो, रिमेंबर इट विल कम अंडर द सेक्शन लॉन्ड्री. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स वेयर. Suppose you wish to do yoga or trekking or hiking, or you want to walk or you want to dance, इसमें आपको स्पोर्ट्स वेयर ट्राई करना पड़ता है, जिसमें आपकी स्पोर्ट्स ब्रा हो जाती है, आपके शॉर्ट्स हो जाते हैं. इसके अलावा यू हैव योर वेस्ट और यू नो डिफरेंट आपके जो ट्राउजर्स हो जाते हैं या टाइट्स हो जाते हैं, ये सारे आपके स्पोर्ट्स वेयर में आते हैं. अब हम ये सारे पॉइंट्स चेकआउट करने वाले इन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या आता है. क्लियरली, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दिस इज वेरी कॉमन. यू हैव बेबी क्लोथ्स, चिल्ड्रन वेयर, मेंस वेयर एंड वुमेन्स वेयर. अभी बेबी और चिल्ड्रन वेयर वाला ही इज इम्पॉर्टेंट. बेबी मतलब हम बात कर रहे हैं टॉडलर्स तक की, मतलब 2 साल तक के बच्चों को बेबी बोलते हैं. चिल्ड्रन वेयर में आ जाता है 2 years एंड अबव. क्लियर?
अब आते हैं हम सबसे पहले बिजनेस अटायर में। बिजनेस अटायर मीन्स बिजनेस प्रोफेशनल इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अटायर यूज्ड इन मोर कंजर्वेटिव सेटिंग्स और कंपनीज विद स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स। सो जब हम बिजनेस फॉर्मल की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, एकदम स्ट्रिंजेंट है, जहाँ पे जिन कंपनीज में बहुत स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है वहाँ इसको कैरी करना पड़ता है, जहाँ पे यू हैव टू वेयर अ टाई, यू हैव टू वेयर अ कोट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसे हम बोलते हैं बिजनेस अटायर। अब ये बिजनेस अटायर में सबसे पहले यू हैव सूट। बिजनेस अटायर मतलब आपको सूट ही पहनना है। So now this is a suit जिसमें you can see that you are wearing a shirt, you have a pair of मतलब ये trousers आपने पहने हुए हैं और इसके साथ आपने एक जैकेट कैरी किया हुआ है, बेसिकली ब्लेजर कैरी किया हुआ है, एंड देन इफ़ यू विल सी हाथ में आपने यहाँ पे कफलिंग्स पहने हुए हैं। नॉर्मली बटन होता है, राइट, कफ में नॉर्मली बटन्स होते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए, ये तीन चीज़ें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो ये आज के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए है। कल को आप एक किसी बड़े एमएनसी के साथ काम करोगे या आप आपका खुद का स्टार्टअप होगा, आपको फॉर्मली ड्रेसअप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तब आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें तब आपको काम आएंगी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं बैरल कफ, जिसमें कफलिंग में बेसिकली आपके इधर पे दो होल होते हैं जिसमें आप बटन्स डाल सकते हो। फिर एक होता है बैरल कफ वन बटन जिसमें सिंगल आता है, और एक आता है डबल कफ और फ्रेंच कफ इसको कहते हैं, जिसमें ना डबल साइड से वो लॉक होता है। अब ये जो कफलिंग्स होते हैं यूजुअली तो क्या होता है बटन्स होते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा ड्रेसअप करना है तो आप जो है कफलिंग्स लगाते हो। ऑल्सो ये जो कफलिंग्स होते हैं इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, मतलब कुछ होते हैं एकदम गॉडी, जैसे आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हो, अगर आपने सूट कैरी किया हुआ है तो आप एकदम गॉडी वाले कफलिंग्स लगा सकते हो। अदरवाइज आप बहुत सिंपल जो मिनिमल दिखते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन ऑफकोर्स यू हैव टाई। अब टाई में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि स्लीक टाई होती है, वाइड टाई होती है। तो ये सारी इतनी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि कपड़ों का कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो मैं भी आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट इज व्हेन इट कम्स टू विमेन। विमेन के लिए अगर हम बिजनेस अटायर की बात करें सो देयर कम्स पैंट सूट्स, राइट। दिस इज अ पैंट सूट जहाँ पे उन्होंने ट्राउजर, शर्ट और एक ब्लेजर कैरी किया हुआ है, या यू हैव गॉट बिजनेस स्कर्ट्स, या फिर यू हैव गॉट बिजनेस ड्रेसेस। ये जो ड्रेसेस होती हैं वन पीस होते हैं यूजुअली, एंड दे आर वेरी फॉर्मल। इवन टोन मतलब वन टोन होते हैं, वन टोन मतलब यूजुअली वन पर्टिकुलर कलर होता है, एंड दिस इज हाउ दे लुक। नेक्स्ट इज फॉर्मल वेयर। अभी हम बिजनेस से आ गए हैं फॉर्मल वेयर में। बिजनेस प्रोफेशनल इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अटायर यूज इन मोर कंजर्वेटिव सेटिंग्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल वेयर इसमें थोड़ा सा आपके पास बैंडविड्थ होता है कि आप थोड़े से रिलैक्स कपड़े पहन सकते हो। मतलब आपको एकदम टाई इज़ नॉट कंपल्शन। बो टाई जैसे आप जाते हो किसी ड्रेसअप मतलब ड्रेस कोड में जहाँ पे जैसे 3 पीस सूट पहनने को बोला हुआ है नॉल, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कोड नहीं होता फॉर्मल वेयर में। फॉर्मल वेयर सब कुछ है। बिजनेस फॉर्मल मतलब एक्सट्रीमली स्लीक, वहाँ पे आप फंकी कलर्स पहन के नहीं जा सकते। सो फॉर्मल वेयर जब हम मेन की बात करते हैं सो सी, ठीक है, ट्राउजर्स एंड अ शर्ट एंड इट्स लुकिंग कूल। सो यहाँ पे ही इज़ नॉट वेयरिंग अ टाई एंड ऑल। सिमिलरली यहाँ पे एक ट्राउजर के साथ शर्ट पेयर अप किया हुआ है एंड अ ब्लेजर। ये फॉर्मल है लेकिन ये बिजनेस फॉर्मल नहीं है। एंड फॉर वुमेन वी हैव, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक आता है आपका 3 पीस सूट। 3 पीस सूट ये होता है जिसमें देयर आर 3 पीसेस टू ऑफ अ सूट, जिसमें एक वेस्ट कोट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम वेस्ट कोट कहते हैं। सो यू हैव योर शर्ट, देन यू हैव योर वेस्ट कोट, देन यू हैव योर जैकेट एंड योर ट्राउजर्स, ओके। अब है फॉर्मल वेयर फॉर वुमेन। फॉर्मल वेयर फॉर वुमेन इज बेसिकली साड़ीज एंड सलवार सूट्स। अब साड़ीज़ की जब हम बात करते हैं सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मल्लिका शेरावत टाइप साड़ीज़, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ साड़ी विच इज़ लाइक द बहुत ज़्यादा पतली सी इस टाइप का। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रॉपर कॉटन साड़ीज़ जो कि बहुत प्रॉपर तरीके से आपको कवर अप करती हैं एंड यू लुक वेरी एलिगेंट इन दैट। सो इसे हम कहते हैं बिजनेस फॉर्मल साड़ीज़ कहते हैं। और सिमिलरली यू कैन हैव अ सलवार सूट, जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो,
और आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, तो या तो आप वेस्टर्न कैरी करना चाहते हो तो यू कैन वेयर पैंट सूट्स और अ ड्रेस, या अगर आप इंडियन कैरी करना चाहते हो सो अवॉइड वेयरिंग लेगिंग्स एंड अ कुर्ती, इंस्टेड ऑफ दैट वेयर अ प्रॉपर सूट और उसके साथ आप साड़ी पहन सकते हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट होती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइप्स ऑफ शर्ट्स। आप शर्ट पहनते हो, ये तो सबको पता है, शर्ट क्या होती है ये भी सबको पता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ शर्ट्स में सबसे पहले आता है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट। जो आप नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पहनते हो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट, विच इज दिस, ठीक है। हाई कॉलर, ऊपर का टॉप बटन इज ऑल्सो देयर, एंड दिस इज नोन एज द ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट। नेक्स्ट इज ड्रेस शर्ट। ड्रेस शर्ट मतलब जो आप यूजुअली कोट के अंदर पहनते हो, शादी पार्टी में पहनते हो, उसे हम ड्रेस शर्ट कहते हैं। ये जो है इट लुक्स बेस्ट विद अ टक्सीडो और अ 3-piece सूट, जिसमें आप टाई पहन सकते हो या बो पहन सकते हो, कफलिंग्स पहन सकते हो। सो दिस इज मोर ऑफ अ ड्रेस शर्ट, जो थोड़ी सी जैसे सैटिन में आती है या स्ट्राइप्ड होती है, जिसमें हल्का सा शाइन होता है ना, मेजरली उनको ड्रेस शर्ट्स कहा जाता है। क्लियर। थर्ड इज क्यूबन कॉलर शर्ट, एंड आई एम श्योर आपको इसका नाम नहीं पता था। क्यूबन कॉलर बोलते हैं इस कॉलर को जो बहुत ही वाइड होता है, जैसे हम अगर पार्टी करने जा रहे हैं या कभी कभी आप ब्लेजर के अंदर भी क्यूबन कॉलर शर्ट पहनते हो, बहुत अच्छी लगती है। सो अगर आप किसी डेट पे जा रहे हो या आप किसी पार्टी के लिए जा रहे हो, सो आप क्यूबन कॉलर शर्ट्स पहन सकते हो, दे लुक रियली स्मार्ट, ठीक है। सो इनकी शॉर्ट स्लीव्स होती है एंड एन ओपन कॉलर। These shirts are an essential summer staple that makes you look and feel cool. So अगर आप गोवा प्लान कर रहे हो या अंडमान प्लान कर रहे हो और आप जो है देख रहे हो, तो ये क्यूबन कॉलर शर्ट्स आर अ मस्ट, ओके। नेक्स्ट इज ओवर शर्ट। ओवर शर्ट बहुत इन है आजकल। बेसिकली एक शर्ट के ऊपर जो आप दूसरी, जैसे एक टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन लिया, शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहन ली, उसको अपन बोलते हैं ओवर शर्ट। इट इज़ वर्सेटाइल एंड टिपिकली worn ओवर द टॉप ऑफ अनदर शर्ट। या तो वो बटन डाउन शर्ट हो सकती है या तो टी शर्ट हो सकती है, उसके ऊपर जब आप पहनते हो उसे कहते हैं ओवर शर्ट। अब ये जो है जैसे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन मतलब इट्स लाइक अच्छा कूल सा वेदर है, तब ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं पहनने में। नेक्स्ट इज फ्लेनल शर्ट। अब ये फ्लेनल शर्ट क्या होता है? अ फ्लेनल शर्ट इज मेड ऑफ थिक सॉफ्ट फैब्रिक एंड ट्रेडिशनली कम्स इन अ चेकर्ड पैटर्न। आई एम श्योर यू मस्ट हैव वन ऑफ दिस। सो ये वाला जो है, इसका मटेरियल जो होता है हल्का सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है हल्का सा, और ये मेजरली चेकर्ड फॉर्म में आती है। लिवाइस में अगर आप देखोगे, यूएस पोलो में देखोगे, तो आपको ये शर्ट्स डेफिनेटली मिलेंगी। इट्स लाइक दे हैव टू हैव दीज शर्ट्स, ठीक है। सो ये कैजुअल में आती हैं, मतलब ये शर्ट्स काफ़ी कैजुअल होती है। इनके अंदर आप एक टी शर्ट पहनो और उसके साथ इसको डाल लो एंड देन यू आर सेट, ऑल सेट, गुड टू गो। अब है नेक्स्ट इज ऑफिस शर्ट। ऑफिस शर्ट मतलब जो बेसिक शर्ट्स होती हैं, चाहे वो चेकर्ड हो, सेल्फ चेक्स हो या स्ट्राइप्ड हो। स्ट्राइप मतलब जिसमें धारियाँ होती हैं। सो इन सबको हम ऑफिस शर्ट्स कहते हैं, जो हम एवरी डे पहनते हैं, राइट। देन वी हैव अ डेनिम शर्ट। अब डेनिम शर्ट जो होती है, यूजुअली जो आपकी जीन्स होती है, डेनिम जीन्स होती है, उतनी थिक नहीं होती, हल्की सी, मतलब बहुत पतली सी होती है, लेकिन इसका लुक पूरा डेनिम आता है। दिस इज अ डेनिम शर्ट। क्लियर। अब आता है लिनन शर्ट। लिनन शर्ट मतलब समर्स। लिनन शर्ट मतलब लिनन इज अ वेरी फाइन फॉर्म ऑफ कॉटन। सो दिस इज अ लिनन शर्ट। ये जो होता है हल्का सा शेयर होता है, मतलब एकदम आपको, अगर जैसे आपने इसके अंदर आपने वेस्ट कैरी किया है तो वो दिखेगा। सो लेकिन लिनन शर्ट्स बहुत कूल लगते हैं, जैसे कि आपने बेज पैंट्स ले लिए या फिर कॉटन पैंट्स जो होते हैं, लिनन पैंट्स होते हैं, वो अगर आपने पहन लिए, शॉर्ट्स पहन लिए और आपने ये शर्ट्स कैरी कर लिए विद योर ग्लासेस, देन यू विल लुक रियली गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलो शर्ट। पोलो शर्ट्स क्या होती हैं? इट इज़ मेड ऑफ वोवन फैब्रिक एंड इज कंप्लीट विद अ पॉइंटेड कॉलर एंड अ फ्यू बटन्स एट द नेक। सो यहाँ पे ये ना वोवन फैब्रिक का होता है, मतलब ये थोड़ा सा जो स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है ना, वोवन फैब्रिक कैसे, जैसे कि ये ना जो बुना हुआ सा दिखता है वो। सो ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें सल वगैरह नहीं आते, प्लस इसमें जो होती है बटन्स होते हैं। सो कॉलर रहता है, उसके नीचे बटन्स होते हैं, इसे हम पोलो शर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्मार्ट कैजुअल्स पे। तो अभी तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ शर्ट्स क्या क्या होती हैं।
स्मार्ट कैजुअल्स, तो अगर अब आपको कभी ऑफिस में आए लिखा हुआ कि यू नो यू हैव टू कम वेयरिंग स्मार्ट कैजुअल्स, देन व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर? सो दीज आर सम ऑफ द स्मार्ट कैजुअल्स। बेसिकली इसमें क्या आता है? सो आप चीनोज पहन सकते हो। चीनोज क्या होते हैं? मेड विद अ लाइट वेट कॉटन और कॉटन ब्लेंड फैब्रिक एंड हैव विजिबल स्टिचिंग। सो चीनोज पैंट्स होते हैं, ये यूजुअली एंकल लेंथ होते हैं। इनमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। बेसिकली यू नो यू कैन फाइंड व्हाट ऑरेंज और पर्पल और एनीथिंग। सो अगर आप बहुत फंकी नेचर के हो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द चीनो बैंड्स। सो दीज आर चीनोज। नेक्स्ट इज नीडल कोट ट्राउजर्स। नीडल कोट ट्राउजर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो होते हैं ना, कॉर्डुरॉय जो होता है, अगर आपने देखा होगा कॉर्डुरॉय बहुत थिक मटेरियल का होता है, विंटर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इनको कॉर्डुरॉय पैंट्स कहते हैं। अगर इनका नीचे का जो पार्ट है वो बहुत ही नैरो है, इसको हम कहते हैं नीडल कोट ट्राउजर्स। ये भी आप स्मार्ट कैजुअल्स में पहन सकते हो। नेक्स्ट इज जीन्स, डेनिम जीन्स। अब जो डेनिम जीन्स होती है उसमें आजकल जो चल रही है वो है डेनिम जीन्स या रिप्ड जीन्स। इनको रिप्ड मतलब क्या होता है? जो ये फटी वाली होती है ना, जिसको अपने घर वाले सिलने के लिए दे देते हैं। सो इस रिप्ड जीन्स, इसको हम रिप्ड जीन्स कहते हैं, फंकी जीन्स नहीं कहते, इसे हम रिप्ड जीन्स कहते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल डेनिम जीन्स एंड देन यू हैव गॉट हियर रिप्ड जीन्स। इसमें भी वेस्ट होती है अलग अलग, जैसे हाई वेस्ट, मिड वेस्ट या लो वेस्ट होती है, एंड जो भी आपको पहनना है वो आप पहन सकते हो। क्लियर? अब स्मार्ट कैजुअल्स में हम आते हैं टी शर्ट्स में। टी शर्ट्स में आपको टाइप पता होना चाहिए, जैसे कि दिस नेक जो प्रॉपर राउंड नेक होता है यहाँ पे, एंड हाफ स्लीव्स जो है यहाँ पे, इसको हम क्रीव नेक कहते हैं, क्रीव नेक। अब ये है वी नेक। यहाँ पे इफ यू कैन सी, जिसमें आपका कॉलर होता है, बटन्स होते हैं, उसको बोलते हो आप पोलो टी शर्ट्स। इसका जो है ये पोलो टी शर्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा इसमें फेमस ब्रांड है यूएस पोलो। देन यहाँ पे जो ये जॉन इब्राहिम फेवरेट है, सो ये जो होता है इट्स ऑलमोस्ट वी शेप विथ बटन्स। ठीक है? सो ये इसको बोलते हैं हेनली। एंड देन अ स्कूप नेक। स्कूप नेक मतलब ये राउंड होता है लेकिन थोड़ा सा लो होता है। इसका जो नेक होता है ये थोड़ा ब्रॉड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कूप। अब देन यू हैव अ रैगलन टी शर्ट। कुछ कुछ होता है, याद है, कुछ कुछ होता है। मैं शाहरुख खान ने मेजरली फर्स्ट हाफ में, मूवी के फर्स्ट हाफ में यही टी शर्ट्स पहनी, इन्हें कहते हैं रैगलन टी शर्ट, जिसके जो शोल्डर्स होते हैं ना वो अलग से हाईलाइटेड होते हैं। देन यू हैव अ योक टी शर्ट। योक टी शर्ट मतलब जिसका सिर्फ इतना पार्ट हाईलाइट होता है, दिस पार्ट इज हाईलाइटेड। देन यू हैव अ रिंगर। रिंगर मतलब आपका जो नेक होता है और जो शोल्डर्स होते हैं वो प्रॉपरली बॉर्डर्ड होते हैं। देन यू हैव अ कैप स्लीव। कैप स्लीव मतलब जो लूज होता है ना यहाँ से, उसको आप कैप स्लीव टी शर्ट कहते हो। एंड लास्ट वन इज टैंक। टैंक टॉप्स जो होते हैं जो बेसिकली स्लीवलेस होते हैं, एंड इफ़ यू विश टू हिट द जिम और आपको कोई कोई समर बीच मतलब बीच एरिया पे जाना है, देन दिस इज़ द बेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैजुअल की कैटेगरी में आता है कार्डिगन। कार्डिगन मतलब क्या होता है? ये स्वेटर्स की एक कैटेगरी होती है जिसमें लाइक दिस इज हाउ यू बटन इट अप। यूजुअली लड़के ऐसा जो है, अपन लोग बोलते हैं नहीं यार ये अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बट दे लुक रियली स्मार्ट अगर उनको सही तरीके से पहना गया है तो। ठीक है? अब है डंगरीज। डंगरीज जो होती हैं वो हमें पता है, नाउ दिस इज नोन एज अ डांगरी, और आई डोंट नो कितने लोगों को ये कैरी करना अच्छा लगता है, बट दे लुक गुड। ओके? देन हुडीज़। हुडीज़ पता है, जिसमें आप टी शर्ट होती है या आपका स्वेट शर्ट होता है, किसी की जिसमें पीछे जो होती है हुडी होती है, उसको अपन ऊपर लगा लेते हैं ना, कैप जिसके साथ अटैच्ड होती है, उसको हम हुडी कहते हैं। देन कार्गो। कार्गो पैंट्स क्या होती हैं? कार्गो पैंट्स वो होती हैं जिनके साथ साइड में पॉकेट्स होते हैं, बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, उसको हम कार्गो पैंट्स कहते हैं। ये कॉटन मटेरियल का होता है। एंड देन वी हैव बर्मुडा शॉर्ट्स। बर्मुडा शॉर्ट्स क्या होते हैं? दीज आर योर बर्मुडा शॉर्ट्स। ठीक है? अब इसमें आते हैं कार्गो पैंट्स। वो कार्गो शॉर्ट्स थे, ये कार्गो अब पैंट्स हैं जिसमें दिस इज फुल लेंथ थिंग। जॉन सर जो हैं कुछ ज़्यादा ही इसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, यहाँ 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 बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, वेरी हैंडी। सिंगलेट। सिंगलेट मतलब क्या होता है? सिंगलेट मतलब जो बेसिकली जिसमें आपकी स्लीव्स नहीं होती हैं और ये जो आपका जो बॉर्डर होता है वो बहुत थिन होता है, उसे हम कहते हैं सिंगलेट। राइट? नेक्स्ट अब हम आते हैं विमेन के स्मार्ट कैजुअल्स की बात कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन,
Here we have a lot of smart casual things. So अगर आप कहीं जा रहे हो तो all the things that you can wear and what are the names? सबसे पहले क्रॉप टॉप्स आजकल बहुत इन है. क्रॉप टॉप्स मतलब जिनकी जो लेंथ होती है टॉप की वो काफ़ी कम होती है. So these are some of the crop tops. Then we have tank tops. टैंक टॉप्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली जिसमें अगेन जो कि स्पेगेटी स्टाइल के होते हैं, जिसका बॉर्डर जो होता है बहुत थिन होता है, बेसिकली सिंगलेट स्टाइल के होते हैं. सो दीज आर योर सम ऑफ द टैंक टॉप्स. नेक्स्ट इज कैजुअल शर्ट्स. अब कैजुअल शर्ट्स जो होती हैं चेकर्ड हो सकती हैं या लिनन शर्ट्स हो सकती हैं, स्ट्राइप्ड शर्ट हो सकती हैं, एनीथिंग. देन वी हैव गॉट टी शर्ट्स, राइट. अब टी शर्ट्स में भी होती हैं प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं या बेसिक टी शर्ट्स होती हैं, प्लेन टी शर्ट्स हो सकती हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टी शर्ट्स. नेक्स्ट इज जंप सूट. जंप सूट जो होता है बेसिकली इट्स एन ओवरऑल जहाँ पे जो है इट्स लाइक यू नो जो वो कोड्स नहीं होते. सो दीज आर योर सम ऑफ द जंप सूट्स. अब इसमें फ्लेयर्ड जंप सूट्स होते हैं जिसका लेग बहुत ब्रॉड होता है, पेंसिल जो ट्राउज़र स्टाइल के जंप सूट्स होते हैं, या फिर जो होते हैं नॉट पैटर्न होते हैं, और इट्स लाइक ओवरऑल लूज फिट होते हैं. डिफरेंट कैटेगरी, अब आपको जैसा पहनना है वैसा पहन सकते हो. अब इन्हें कहते हैं कोड. अगर आपने आजकल देखा होगा कोड्स बहुत चल रहे हैं जिसमें ऊपर और नीचे जो होता है इट इज़ ऑलवेज मोर और लेस मैचिंग. इनको हम कोड्स कहते हैं. सो ये पैंट्स में भी आते हैं, स्कर्ट्स में भी आते हैं, ठीक है. अब है स्कर्ट्स. स्कर्ट्स में दिस इज अ ट्रेडिशनल स्कर्ट, इसको हम पेंसिल स्कर्ट कहते हैं. सॉरी, दिस इज अ पेंसिल स्कर्ट, दिस इज अ डेनिम स्कर्ट एंड दिस इज अ फ्लेयर्ड स्कर्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज बॉटम्स में आते हैं. तो बॉटम्स में अगेन आप शॉर्ट्स देख सकते हो, यू हैव डेनिम. आपके पास इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जेगिंग्स, जो कि डेनिम जैसे ही दिखते हैं लेकिन स्ट्रेचेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है. देन यू हैव गॉट लेगिंग्स. लेगिंग्स जो आप यूजुअली यू नो कुर्तीस वगैरह के साथ ट्राई करते हो, एंड प्लाजो पैंट्स. देखो द थिंग इज़ बहुत सारी कैटेगरी होती है, मैं सिर्फ आपको कॉमन कैटेगरी बता रही हूँ. अब है स्पोर्ट्स वेयर, और अगर हम एक्टिव वेयर में आ जाएं, सो वी हैव शॉर्ट्स, स्पोर्ट टी शर्ट्स एंड जर्सी, स्वेट शर्ट्स, ट्रैक जैकेट्स, ट्रैक पैंट्स एंड वेस्ट. तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एथलेटिक्स शॉर्ट्स होते हैं या स्पोर्ट्स टी शर्ट होती है, ये बेसिकली जो है ना मटेरियल जो इनका होता है वो स्वेट प्रूफ होता है या बहुत जल्दी वो सूख जाता है. सो ये जैसे ये जो मटेरियल है जो यहाँ पे पहना हुआ है ये जो है ये बहुत जल्दी सूख जाता है. ओके, एंड दीज आर सम ऑफ योर शॉर्ट्स. नेक्स्ट इज ट्रैक जैकेट्स एंड पैंट्स. सो अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल के पैंट्स आते हैं और जैकेट्स आते हैं. सो आपको वही पहनने पड़ते हैं बिकॉज वो मूव करने में बहुत इजी होते हैं. आप वहाँ डेनिम वगैरह पहन के नहीं जा सकते. आप जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जाओगे आप बहुत परेशान हो जाओगे. सो दीज आर योर ट्रैक पैंट्स, ठीक है. नेक्स्ट इज वेस्ट्स. वेस्ट मतलब बेसिकली आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो, बनियान बोलते हो. अब है स्टोल. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है बोलते हुए स्टॉल. इट्स नॉट स्टॉल, इट्स स्टोल. स्टोल मतलब क्या होता है, इट्स लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ दुपट्टा जिसको आप अपने नेक में कैरी कर सकते हो. ये वुलन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, एनी ब्लेंड. क्लियर. नेक्स्ट इज सस्पेंडर्स बेल्ट. सो नाटू नाटू वाला डांस, नाचो नाचो वाला डांस अगर आपने देखा होगा तो उसमें दैट इज सस्पेंडर्स बेल्ट. ओके. देन यू हैव अ स्कार्फ. अब स्कार्फ इज डिफरेंट देन अ स्टोल. स्कार्फ जो होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है. उनकी जो लेंथ होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम है, दे लुक सेम, लेकिन ऑफकोर्स स्कार्फ जो होता है मेजरली इट्स लाइक वुलन. ओके, सो दैट इज इट. हियर वी आर डन. So I hope you understood it well. See, I know you knew almost all the things. आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने कुछ भी नया सीखा है then making this video was worth it. Take care of yourself. मिलते हैं बहुत जल्दी. अभी जो हमारा ये शॉपिंग वाला जो क्या सिलसिला चल रहा है इसमें अब हम फाइनली कॉन्वर्सेशन सीखने वाले हैं in our next class. So stay tuned. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. रिमेंबर कोई भी डाउट होता है यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. ये सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिलेंगे, जहाँ पे क्या करना है आपको, ये है देखो स्पोकन इंग्लिश का पूरा, ठीक है. इस तरीके से यू विल फाइंड एवरीथिंग. आपको सिर्फ जैसे टॉप कोर्सेज में स्पोकन इंग्लिश में जाना है, दीज आर ऑल योर कोर्सेज. जो आपको पढ़ना है उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करो. क्लियर. एंड दिस इज हाउ, ये देखो चैप्टर वाइज वीडियोज़ आ गए.
एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं बहुत जल्दी, एंड आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.